गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शुएब आलम और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें ये बोला है स्टूडेंट, दिखाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब बताया हुआ है। किसी बच्चे ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख ले, तो ही उसे समझ में आएगा ये क्वेश्चन कि धनात्मक कौन होता है, पूर्णांक कौन होता है और विषम कौन होता है। राइट, तो ये सब चीज़ें जो है आपको मैंने बताया हुआ है। जिस स्टूडेंट ने मेरी वो वीडियो देखी है, अच्छे से पढ़ा है, तो वो उसकी समझ में आ जाएगा। आप लोगों को पता है कि विषम क्या होता है। विषम का मतलब आप समझते ही हैं, विषम संख्या राइट। धनात्मक का मतलब आप समझते हैं, यानी प्लस की। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक होना चाहिए एक ऐसा जो विषम भी हो और धनात्मक भी हो। कंडीशन ये वाली आप लोगों को समझनी होगी कि पूर्णांक ऐसा हो जो धनात्मक भी हो और विषम भी हो। उस संख्या का वर्ग, उन संख्याओं का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है। ये हमें दिखाना है कि जितनी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं का वर्ग यानी पावर 2। वर्ग मैंने बताया था ना, वर्ग का मतलब पावर 2। जैसे हम वैदिक मैथ में पढ़ा था, वर्ग ज्ञात करने का मतलब पावर 2। उन सारी धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग को हमें 8q + 1 के रूप का दिखाना है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका हल देखो बच्चों, तो आप ऐसे लिख सकते हो, माना a बराबर, a को हम मान लेते हैं क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक। a को क्या मान लेते हैं हम, विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी हमें a का स्क्वायर ये दिखाना है। क्योंकि हमने a को क्या मान लिया, विषम धनात्मक पूर्णांक, और b हमने अपने पास से ले लिया यहाँ पर 2। आप लोगों के सर b 2 क्यों लिया, आप लोगों को जब प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस की करोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर a क्या लेना है और b क्या लेना है। अब मैंने आपको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये दोनों बताए थे। तो ये जो आपके एक्सरसाइज के शुरू के 3 क्वेश्चन है, इसमें आपका लगेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि यदि आपने b को a से डिवाइड किया और q बार क्या चली, मानी चली, और कोशेंट यानी रिमाइंडर कितना है, शेषफल r, तो b बराबर कितना होता था, a को भाग करो आप किससे, b से। a को भाग करो b से, q बार मानी चलेगी, शेषफल कितना बचा, r। तो कैसे लिखते थे, a बराबर bq + r। यह था हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जहां r की वैल्यू किस किस के बीच में होती थी, b और 0 के बीच में होती थी। लेकिन r की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन b के बराबर नहीं होगी, क्योंकि r जो है वो b से कम है। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, कैसे लगाते हैं। अब इसमें जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं, a बराबर bm + r, जहां m जो है वो ग्रेटर इक्वल टू है किसके, 0। यानी m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर हम q ना लेकर के, यहाँ पर हम जो है भाजक q ना लेकर के m ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें q लाना है। तो हम पहले m लेके चलेंगे, जहां m भी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। q भी यहाँ धनात्मक पूर्णांक है और m भी क्या है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब m की मान 0 या 0 से बड़े हो सकते हैं, प्लस के होंगे, राइट। और r की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, r की वैल्यू किस किस के बीच में होती है, r की वैल्यू 0 और b के बीच में होती है। b कितना है, 2। तो यहाँ से r की पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी निकल के, r की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है, और r की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 2 के बराबर नहीं हो सकती, 2 से कम ही होगी। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, बस यही हो सकती है। 2 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 2 से r की वैल्यू कम है। r की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ 2 ही होगी, 0 होगी और 1 होगी, 0 होगी और 1 होगी।
तो चलो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ समीकरण नंबर 1 में एक बार r की वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर 0 रखो तो a बराबर कितना आएगा, b की वैल्यू रखो 2m, a की वैल्यू कितना आएगा 2m। तो अब हम ये चेक करते हैं कि क्या 2m धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। अगर ये विषम धनात्मक पूर्णांक होगा 2m तो हम इसका स्क्वायर इस रूप का ला देंगे। अगर ये विषम धनात्मक पूर्णांक है तो, अगर नहीं है तो नहीं लाएंगे, क्योंकि विषम धनात्मक पूर्णांक का ही हमें वर्ग करना है। तो अब हमें a बराबर 2m आया। अब हम ये चेक करेंगे कि 2m विषम धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखो मैंने यहाँ लिखा आपके सामने 2m, जहाँ m की वैल्यू क्या क्या है, m की वैल्यू है 0 1 2 3। भाई ये तो इसका मतलब ये तो है कि m की वैल्यू 0 के बराबर है, ये 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी संख्या कौन होती है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर बारी बारी से m की वैल्यू रखते हैं। m की वैल्यू 0 रखो तो कितना आएगा, 2 × 0 = 0। m की वैल्यू 1 रखो, 2 × 1 = 2, 2 एकम 2। यहाँ m की वैल्यू 2 रखो, 2 दूनी 4। m की वैल्यू 3 रखो, 2 तिया 6। m की वैल्यू 4 रखो तो ये कितना आ गया 8। तो यानी हमने देखा, हमने एक चीज देखी, जैसे ही हम m की वैल्यू रख रहे हैं तो ये मान निकल के आ रहे हैं। हमने एक चीज देखी, इनमें संख्याओं में गौर किया कि ये सारी संख्याएं तो सम संख्याएं हैं। ये कैसी संख्या है, सारी सम संख्या है, सारी 2 से कट रही है, 2 के पहाड़े में आती है। लेकिन हम कह रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक, लेकिन ये सारी संख्या कैसी है, सम धनात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन ये विषम नहीं है। ये कैसी है, सम है। लेकिन हमें किस संख्या का वर्ग करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक का। तो ये संख्या तो विषम धनात्मक पूर्णांक हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो सम धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, r बराबर 1 रखो समीकरण 1 में। तो यहाँ से कितना आएगा, a बराबर 2m + 1। अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये धनात्मक और विषम भी है और पूर्णांक भी है या नहीं। अब आप लोगों ने चेक करा कि 2m कितना है यहाँ पर, 2m कितना है यहाँ पर, ये कितना है, सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। यदि आप सम संख्या में, यदि आप सम संख्या यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इनमें एक जोड़ दोगे किसी में भी, तो वो क्या बन जाएगा, विषम संख्या बन जाती है। यदि ये 2 सम संख्या है, इसमें मैंने 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया 3, विषम संख्या बन गई। 4 इसमें 1 जोड़ दिया 5, विषम संख्या आ गई। 6 में 1 जोड़ दिया 7, विषम संख्या आ गई। 8 में 1 जोड़ दिया 9, विषम संख्या आ गई। तो 2m क्या है, एक सम संख्या है, इसमें 1 जुड़ रहा है, तो ये पूरी संख्या कैसी बन गई, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो इसका वर्ग हमें ये लाना है, ना कि इसका, क्योंकि ये तो सम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब पावर 2, तो यहाँ आ जाएगा a² और ये कितना आ जाएगा 2m + 1 का स्क्वायर, राइट। अब आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ये आप लोग को मैंने समझाने के लिए ऐसे ही लिखा। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a + b का होल स्क्वायर। ये होता था a² + b² + 2ab। ये आपने बचपन में कहीं पढ़ी होगी, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यही लगा देंगे, a किसे मानेंगे 2m को, और 1 को क्या मानेंगे b। तो यहाँ तो आएगा a², तो इधर तो आएगा a², यानी 2m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a² + b² + 2 इंटू a कितना है 2m इंटू b कितना है 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 का b² यानी 4, m का b² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना आएगा 4m। सही है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे हम, 4m कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा m, और यहाँ से कितना बचेगा +1, और ये वाला 1 कहाँ गया, ये लास्ट में ये रहा। देखो इन दोनों में से हमने 4m कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा सिर्फ m, और यहाँ से प्लस का 1, तो ये कितना आ गया 4m m + 1 + 1।
ये वाला वन लास्ट में लिख दिया। अब देखो हम इसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे, क्या आएगी इसकी वैल्यू, इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। m क्या है, ये m और m+1। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं कि क्या हो सकती है। m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, ये 0 के बड़ी है, तो m की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0 1 2 3 4 5 ऐसी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो m की वैल्यू 0 रखो पहले, 0 0 + 1 बराबर, ये तो आंसर आ जाएगा 0। m की वैल्यू 1 रखो, 1 1 + 1 = 1 और 1 2, 2 1 जा 2। m की वैल्यू इस बार 2 रखो, 2 इंटू में 2 + 1, 2 + 1 कितना है 3 और 3 2 जा 6। m की वैल्यू कितनी रखो 3, 3 और 3 + 1 ये कितना आ गया, 3 1 4, 4 3 जा 12। फिर m की वैल्यू 4 रखो, ये कितना आ गया 4 + 1, तो कितना आ गया 5, 4 जा 5 चौक 20। तो हमने जैसे m की वैल्यू ये रखनी शुरू करी, तो हमने देखा कि इस पूरे की वैल्यू m और m+1 की वैल्यू, जैसे ही हमने m की वैल्यू रखनी शुरू करी तो हमने देखा इसकी मान ये आ रहा है, ये संख्या आ रहा है। अब इन संख्याओं में हमने ये एक खास बात और देख ली यहाँ पर कि यार ये सारी संख्या कैसी संख्या है, सम संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, सम संख्या है, यानी m और m+1 क्या सारे मान सम संख्याएं आ रही हैं। तो इसका मतलब m और m+1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2q, जहां q कौन है, q कौन है, बड़ा है या बराबर है किसके, 0 के। यदि आप q की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 4 रखोगे, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो सारी वैल्यू यही आने लगेंगी, सारी वैल्यू यही आने लगेंगी। यही आने का मतलब सारी वैल्यू सम संख्या ही आने लगेगी। तो इसका मतलब m और m+1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2q, जहाँ q कौन है, 0 या 0 से बड़ा। जब आप q की जगह 0 या 0 से बड़ी संख्या रखेंगे तो सारी वैल्यू सम संख्या ही आने लगेगी। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह 2q रख सकता हूँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 × 2q + 1, तो इधर कितना चल रहा है, a²। तो a² बराबर कितना आ गया, 4 दूनी 8q + 1। तो दिखाया हमने, ये क्या मान के चले थे हम, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो देखो उसका स्क्वायर हमने 8q + 1 का दिखा दिया, दिखा दिया। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देना, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है। यही हमें प्रूफ करना था। और ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझाओ। मैंने इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। थैंक यू स्टूडेंट।